आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस से दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, बी पे। बोले tan a इक्वल टू 1/√3। हमें दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, तो ऊपर आएगा BC अपॉन बेस क्या होगा, दैट इज AB, यहाँ पे आएगा AB। ठीक है, अब ये साइड्स के रेशियो में लिखा हुआ है, तो रेशियो से हटा के लिखेंगे तो BC विल बी इक्वल टू 1K, सिमिलरली AB विल बी इक्वल टू √3K, where K is पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, K यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। दो साइडें हैं, आप थर्ड साइड निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस विल बी AB, दैट इज √3K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज 1K, यहाँ पे आएगा 1K का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर, है ना, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो क्या आएगा 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 1 विल बी 1। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 4, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब देखना इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4K स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट होगा लेकिन K के साथ से, हमें पता है 4 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 2। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 2 होगा। तो AC इक्वल टू हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 की जगह 2 का स्क्वायर और K बाय स्क्वायर से रूट कट, AC इक्वल टू आपके पास है 2K। ये AC की वैल्यू आ गई। जब आपके पास AC की वैल्यू आ गई, तीनों साइडें पता चल गई। अब आप इसकी फर्स्ट जो हमें पूछ रहे हैं ये निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो ये ले लेंगे, हमें क्या दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, अब है ना, सबसे पहले इनके फार्मूले लिखेंगे। जो है हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। साइन का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, तो साइन का फार्मूला आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, है ना। ये साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस का फार्मूला। एंगल को रहने दो अभी, किसके रेस्पेक्ट में वो हम देखेंगे, लेकिन अभी कॉस का फार्मूला क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज प्लस कॉस का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेन्यूज और इनटू साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब देखना ध्यान से, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इज BC। ओके, BC की वैल्यू आपके पास 1K, तो यहाँ पे आएगा 1K अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा AC, तो AC की वैल्यू 2K इनटू बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। एंगल C के रेस्पेक्ट में देखना बेस क्या है, एंगल C ये है, इसके रेस्पेक्ट में बेस जो होगी इसके साथ वाली एडजेसेंट साइड होगी दैट इज BC, तो BC की वैल्यू कितनी है 1K, तो यहाँ पे आएगा 1K अपॉन में हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 2K प्लस, अब बेस देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में बेस इसकी आ जाएगी, इसके एडजेसेंट साइड AB, तो AB की वैल्यू √3K, अब आएगा √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा 2K इनटू परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल C, तो एंगल C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड, तो वो ये है AB, तो AB की वैल्यू कितनी है √3K, तो आएगा √3K अपॉन में 2K, ये K से ये K, ये K से ये, इससे ये और इससे ये K कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं √3 इंटू √3 3,
√5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 2। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, अपॉन 2 2 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखेंगे हम, ऊपर क्या आ जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, 4 1 4। तो इस तरह से 1 आया आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया 1। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, इनके फार्मूले लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, cos A का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू, फिर से cos का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, माइनस साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू साइन का फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज डालनी है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगी, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस आपकी ए बी होगी। तो ए बी की वैल्यू आपके पास √3k, तो यहाँ पे क्या आएगा √3k अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका 2k ही रहेगा, AC की वैल्यू 2k, यहाँ पे आएगा 2k इंटू बेस विद रेस्पेक्ट टू एंगल C। एंगल C के रेस्पेक्ट में बेस इसके एडजेसेंट साइड दैट इज BC, तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी 1k, हाइपोटेन्यूस आपका 2k रहेगा, माइनस परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल A। एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी, इसके सामने वाली साइड BC, तो BC की वैल्यू 1k, तो 1k अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका वही रहेगा 2k इंटू परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल C। एंगल C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड रहेगी दैट इज AB, तो AB की वैल्यू आपके पास √3k, यहाँ पे √3k अपॉन हाइपोटेन्यूस आपके पास 2k रहेगा। इस के से ये, इससे ये, इससे ये और इस के से ये k कैंसिल। अब देखना हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √3 1 √3 अपॉन में 2 2 4 माइनस √3 1 √3 और 2 2 4। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास आंसर 0। ठीक है, तो ये था हमारे सेकंड पार्ट का आंसर और ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 9।